बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखें, इस वक्त अमेरिका से जो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ये हुकूमत के लिए मैं तो इसको बहुत ख़तरनाक देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान का जो इस वक्त निज़ाम है, इनको पाकिस्तान के अंदर से तो कोई परेशानी है नहीं। पाकिस्तान के अंदर से इस हद तक ये कॉन्फिडेंट हैं कि देखें 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। लोगों ने 2 अक्सरियत इमरान खान को दी, लोगों ने मैंडेट इमरान खान को दिया, लेकिन हुकूमत दे दी गई 17 सीटर पार्टी को। जिसने 17 सीटें जीती उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसने 27 सीटें जीती उनको सदर बना दिया गया। और जो कुछ इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इलेक्शन के दिन तक तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात से उसका जो निशान है काजी फायज ईसा ने वो छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मेन लीडर जो है इमरान खान वो जेल में था, 3 उनको इमरान खान साहब को सजाएं हुई। जेल के अंदर जो फेयर ट्रायल का हक उनको नहीं दिया गया और जजेस, सिलेक्टेड जजेस को लगाकर और फेयर ट्रायल के तकाजों को पामाल करते हुए इमरान खान को सजाएं दी गई। अदालतों से उनके खिलाफ फैसले करवाए गए, काजी फायज ईसा उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, नून लीग को खुली छूट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई और ए और बी कैटेगरी की उनकी लीडरशिप नहीं थी। उनके लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, बर्बरियत, जज़ीदियत, फस्तायत की गई। ये सब कुछ किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ? लोग 8 फरवरी को निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, लोगों ने 2 अक्सरियत इमरान खान को दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? 9 फरवरी को, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया और उसके बाद आज तक कानून यह कहता है कि 180 दिनों के अंदर अंदर जो है वो फैसला होना चाहिए था इलेक्शन पिटीशंस का। अभी तक पंजाब में कोई उस तरह से फैसला नहीं हुआ, कोई एक सीट पीटीआई को वापस नहीं मिली, बल्कि काजी फायज ईसा जैसा जो घटिया इंसान था, घटिया शख्स था, उसने रिकाउंट के नाम पे सीटें छीनी। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, उस पर काजी ने अमल दरामद नहीं होने दिया और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब उस पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे। और इलेक्शन कमीशन देखें, 8 फरवरी के इंतखाबात में हुकूमत, निगरान हुकूमत, निजाम, इदारे, इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब एक तरफ थे, अकेला इमरान खान दूसरी तरफ था और पाकिस्तानियों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा, इमरान खान को मैंडेट दिया। लेकिन क्या हुआ? वोट चोरी हो गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वोट के जरिए हुकूमत बनाने का हक लोगों से छीन लिया गया, वोट चोरी कर लिया गया। उस चोरी के मैंडेट की वापसी के लिए जो कानूनी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। लोग पुरअमन जिद्दोजहद के लिए निकले। 26 नवंबर को जो बर्बरियत हुई, पुरअमन जिद्दोजहद का रास्ता भी बंद कर दिया गया। अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, याहिया अफरीदी साहब कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो अगर अमेरिका की तरफ ना देखें तो क्या करें? वो अमेरिका की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि अमेरिका ने ही रजीम चेंज करवाया था, क्योंकि जो बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के अंदर एक खिलवाड़ किया था, तो ट्रंप कहते हैं कि हमने जो है बाकी जो महाज खोले में बाकी मुल्कों में हमने उनको खत्म करना है, हमने अमेरिका पे फोकस करना है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अगर ट्रंप ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका पे फोकस करना है और बाकी बाहर जो खिलवाड़ अमेरिका पहले करता है वो नहीं करना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये चैप्टर क्लोज करें ना कि जो यहां पे आपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, 2 नंबर लोगों को आपने यहां पे मुसल्लत किया, तो ये चैप्टर क्लोज करें। यह है पाकिस्तान के लोगों की होप। और दूसरा जाहिर है पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे उन्होंने इस शर्त पे जो बाइडेन इसको ट्रंप को वोट डाला कि वो जो बाइडेन वाली जो हरकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो नहीं करेंगे। डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम ने जो चीजें की हैं वो बंद होंगी, वो वारदातें नहीं होंगी। इसलिए लोग देख रहे हैं। और अब जो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है। आप देख लें, डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम के जाने की खबरों ने कितना परेशान कर रखा है इस हुकूमत को, ट्रंप की आमद ने कितना परेशान कर रखा है, कितने ये अरबों रुपए लगा रहे हैं कि किसी तरह से ट्रंप की कॉल करवा दी जाए या ट्रंप इनकी कॉल ले ले। ये जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोशिशें जो है वो नाकाम है। और अब रिचर्ड के ट्वीट का आना और एक टीवी, एक ये जियो के जरिए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना और उसका रिएक्ट करना, मैं ये समझता हूं ये हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन खबरें, ये हुकूमत के लिए ठीक खबरें नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि कांपें टांग रही होंगी, घेरा इनके नजदीक तंग हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी, और इन्होंने हर चीज तबाह कर दी है। ये कहते थे कि इमरान खान ने सऊदी अरब से तल्लुकात खत्म कर, तबाह कर दिए। तो जब से ये आए हैं 1 रुपए की बता दें इन्वेस्टमेंट आई हो, सिवाय इसके कि कोई 2 पेट्रोल पंप सऊदी अरब ने खोल लिए, एक इधर एम्बेसी रोड पे खुला हुआ है और इसके अलावा एक और को खुला हुआ है। ये 2 पेट्रोल पंप सऊदी अरब ने खोले, उसके अलावा 1 टके की वो नहीं है। और एक साथ हमारे कुछ सहाफी मिलते हैं, तरले कर रहे हैं सऊदी अरब की, अलबेक को इनका है फास्ट फूड का, उसकी कोई ब्रांचेस शनाचे खोल दें। इसके अलावा 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब ने नहीं है इनकी। चाइना की बात की जाती थी, आप साफी की रिपोर्ट्स पढ़ लें कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से कितना नाराज है, किस हद तक नाराज है।
और सी पैक रुक गया है। सी पैक 2 को तो छोड़ें, फेज 2 को तो छोड़ें, फेज 1 बंद हो गया है। अब और कहीं से ना यूएई से इन्वेस्टमेंट आई, ना कतर से आई, ना कोई और कारोबारी बंदा है, आ भी नहीं सकता ना बिजनेस, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। भाई बात तो यह है कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने ठीक कहा है कि जो शरीफ खानदान अपने बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो वो दुनिया के कारोबारी अफराद को, मुल्कों को कैसे कायल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, जब जिनका खानदान मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, हसन नवाज हुसैन नवाज, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। वो अपने बिजनेसेस बाहर उन्होंने खोले हुए हैं और अभी भी यहां से ये मोहसिन नकवी की फैमिली ने वहां पे दुबई में असासे जदादें बनाई, तो लगता नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। और अब अमरीकियों के जो ट्वीट्स हैं, मेरा ख्याल है कि कहां पे टांग रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके घबराने का वक्त जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की बातें हो रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है? लेकिन बात यह है कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है ना, एक बात तो तय है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, इसके बाद यह हो नहीं सकता कि यह सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। पीटीआई ने इस वक्त कानूनी महाज पे जो जंग छेड़ दी है, उस जंग का कोई ना कोई अंजाम तो सामने आएगा, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म उसका यह आएगा कि इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा, जैसे प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने दायर किया है, इस्तगासा उन्होंने दायर किया है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस मांगी हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने पॉलिटिकल एंगेजमेंट किया है। और मैं आपको बताऊं, एक है कानूनी जंग जो पीटीआई ने छेड़ दिया है, इसका मुझे रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें और ज्यादा चीजें लॉन्ग टर्म में। दूसरा जो होगा, वो जो पीटीआई ने एंगेजमेंट शुरू कर दी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बड़े सरप्राइजेस देने जा रहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया है, जब इमरान खान ने यह कहा है कि मैं जेल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और साथ मौलाना फजल रहमान, इनसे मुलाकात करना चाहता हूं। इस वक्त हुकूमत के लिए हर तरफ से महाज खुल गए हैं कि आप अदालती महाज पे जो पीटीआई कर रही है उसको रोकना है, आपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को रोकना है, लोगों की जो नफरत है उसको आपने कम करना है, लोग जो इनके अगेंस्ट जो कुछ कर रहे हैं उसको रोकना है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसको रोकना है, जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करके उसको रोकना है, जो अमेरिका से ट्वीट्स आ रहे हैं उनको काउंटर करना है। और इनके पास है कुछ नहीं। अब आप देखें, यह बात नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में बताई है और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी बताई है कि इसाक डार ने जब मुलाकात की जो पाकिस्तान में सफीर है मुख्तलिफ ममालिक के, उनको बताया कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली। उन सफीरों ने, वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उनकी बात हुई उन सफीरों में से कुछ सफीरों के साथ, उन्होंने कहा झूठ बोल रहा था, हमें इस पर एतबार नहीं है। और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सफीर हैं उनसे जब आप बात करते हैं, वो भी आपको यही बताते हैं कि हम दुनिया भर में जहां जहां जाकर उनको बता रहे हैं कि गोली नहीं चली, वो हमारी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है, वो हमसे इत्तेफाक नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, आप इंतजार कीजिए 15-20 जनवरी का, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि ट्रंप आएगा और उसके रिलेटेड, वो तो चीजें हैं ही हैं। देखें, जब दिसंबर क्लोज होता है तो जनवरी में रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारे रिपोर्ट जारी करते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मीडिया की आजादी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। जनवरी में हर चौथे दिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आएगी जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बताया जाएगा कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।